ये जो सीयूईटी का एग्जाम है ऑलमोस्ट 2022-23 से होना शुरू हुआ है। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अगर मान लो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर मैंने कुछ का एग्जांपल लिया है, नीचे आप एटसेट्रा लगा लीजिए। तो मान लो होता क्या था, पहले अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था तो ये यूनिवर्सिटी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से जारी करती थी। लेट से कि हमारे यहाँ बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए। उसी तरह ये यूनिवर्सिटी मान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी करती थी कि हमारे यहाँ बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। फिर पता चला कोई और यूनिवर्सिटी आई, वो कहेगी हमारे यहाँ बीएड करने के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी और आएगी, वो बोलेगी कि अरे यार मेरे यहां तो 50% मार्क्स भी होना चाहिए, साथ में तुम्हारा ग्रेजुएशन में ये भी मैटर करना चाहिए कि तुमने हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तुमने बॉटनी के साथ जूलॉजी पढ़ा है, तुमने केमिस्ट्री के साथ जो है बॉटनी पढ़ रखा है। कुछ इस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली बातें करेंगे। कोई यूनिवर्सिटी आ जाएगी, कहेगी अरे यार हमारे यहाँ बीएड करना है तो 60% चाहिए अगर तुम बीटेक बीसीए बीबीए ये सब करके आ रहे हो, और अगर तुम मैथमेटिक्स के साइड से हो तो स्टैटिक्स भी पढ़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है सभी यूनिवर्सिटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, लेकिन एक बात जो कॉमन होती है एडमिशन के लिए कि ये सब अपना एग्जाम करवाते हैं। ये सब अपना एग्जाम करवाते थे। पहले ये अपना अलग एग्जाम करवाता था, ये अपना अलग एग्जाम करवाता था, ये अपना अलग एग्जाम करवाता था, ये अपना अलग एग्जाम करवाता था। और इन सभी यूनिवर्सिटीज का जब अलग अलग पेपर होता है तो स्टूडेंट्स को भी सबका अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता था, और गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता था, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपना पेपर करवाएगी तो तुम इसका फॉर्म फिल करोगे, इसका एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा, इसका एग्जाम दोगे। उसी तरह झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, ओडिशा, तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटी सब अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी, सब अपना अपना एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराती थी। जिसको भी एडमिशन लेना होता था इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता था, एक बाकायदे अलग से डेट एलोकेट होता था, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जाके एग्जाम देते थे। तो खर्चा भी पड़ता था गवर्नमेंट के लेवल पर भी, और स्टूडेंट्स को भी बहुत सारा फॉर्म फिल करना पड़ता था। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज ने ये देखा कि यार हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अलग है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब है कि सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी से तुम बीएड करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन हो सकता है इससे ना हो सकता है इससे एलिजिबल हो सकता है इससे ना एलिजिबल हो सकता है नीचे सबसे एलिजिबल हो सकता है इससे ना एलिजिबल हो। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो सब अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग करवाते थे। तो इन लोगों ने कहा कि यार ऐसा है ना, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाने से अच्छा है कि हम एक क्लब बना लेते हैं, सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। होगा क्या, एक कैंडिडेट को जब हमारे यहाँ एडमिशन लेना होगा, अगर इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो यूनिवर्सिटीज ने कहा कि ऐसा है बेटा, तुम पहले सीयूईटी का पेपर देकर आओ, कि तुमको सीयूईटी का पेपर देना है, तुम पहले सीयूईटी का पेपर देकर आओ और तुमको एक स्कोर कार्ड जारी कर देंगे सीयूईटी वाले। ठीक है, सीयूईटी का पेपर देके आओगे, सीयूईटी वाले के स्कोर कार्ड जारी कर देंगे। अब तुम हमारे पास आओ और हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। अगर तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे यहां मैच करता है तो तुम सीधा सीधा अपना सीयूईटी का स्कोर बता देना। जितनी भी कैंडिडेट्स हमारे यहां अप्लाई करेंगे और जितनी भी कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे यहां सेट बैठ रहा होगा, जितने लोग हमारे यहां अप्लाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स का हम लोग एग्जाम नहीं लेंगे, सीयूईटी के पेपर के बेसिस पर मेरिट बना के सीधा एडमिशन दे देंगे। उसी तरह कोई सा भी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो, लेट से मणिपुर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले लो, कोई सा भी यूनिवर्सिटी एग्जांपल ले लो, मतलब यहां पर भी एटसेट्रा लगा लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मैंने एक रैंडम आपको एग्जांपल दे रखा है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज ने क्या कहा कि ऐसा है कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो चाहे अलग अलग है, कहने का मतलब यह है कि तुम हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो कि क्या तुम हमारे यहां बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम हमारे यहां बीएड करने के लिए एलिजिबल हो तो तुमको अलग से हमारा पेपर देने का जरूरत नहीं है, तुम केवल सीयूईटी का पेपर दे के आओ, उसी की बेसिस पर मेरिट बन जाएगा। उसी तरह कोई सा भी यूनिवर्सिटी ले लो, यहां से यूनिवर्सिटी खड़ी होगी, वो बोलेगी कि यार मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, अगर तुम मेरे यहां बीएड करने के लिए एलिजिबल हो तो तुमको एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, इसी सीयूईटी के पेपर के स्कोर कार्ड के बेसिस पर तो हमारे यहां एलिजिबल हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये सीयूईटी का जो एग्जाम है ये कहीं से भी किसी यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं करता है। हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बस है क्या कि अगर आप उनके यहाँ एलिजिबल बैठते हो तो आपको उनका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप केवल एक एग्जाम दोगे सीयूईटी का, उसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा और आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये 2025 में जो प्रोस्पेक्टस रिलीज हुआ था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको बात को और बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बेसिकली है क्या, जैसे लेट से कि तुमको एमएड में एडमिशन लेना है तो ये तुमको बता देंगे कि अगर तुमको एमएड में एडमिशन लेना है तो सीओक्यूपी 15 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करना सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय। कहने का मतलब है तुमको पब्लिक हेल्थ में कुछ करना है, पब्लिक हेल्थ में तुम कोई कोर्स करने जा रहे हो तो सीओक्यूपी 19 वाला पेपर कोड का एग्जाम आपको सीयूईटी का देना है, तो आप पब्लिक हेल्थ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसी तरह लैंग्वेज के लिए अलग कोड आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। आप देखो ना,
हर एग्जाम के लिए अलग अलग पेपर कोड, अलग अलग तरह का पेपर कोड लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कि किस काम के लिए आपको एडमिशन लेना है। लेट्स से तुमको जूलॉजी में एडमिशन लेना है तो SCQP 28 का पेपर आपको देना है। कहने का मतलब है हर एग्जाम के लिए देखोगे, मास्टर्स लेवल पर कोई सा भी एग्जाम है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में MA करना है, मास्टर्स करना है, MSc करना है, तो सबके लिए अलग अलग पेपर कोड है। तो उसी तरह मान लो किसी को बीएड करना है तो बीएड के लिए क्या पेपर कोड है, यहां पर आप देखोगे कि बीएड के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा COQP 03 बीएड, बीएड एमबेड इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो बीएड का टाइप है वो COQP 03 वाले में इंक्लूडेड है। फिर COQP 04 भी देखोगे, ये भी कुछ कुछ बीएड का पेपर का कोड दिख रहा है। COQP 05 देखोगे, ये भी कुछ तरह से बीएड का पेपर कोड दिख रहा है। 6 देखोगे, ये भी कुछ तरह से बीएड का पेपर कोड दिख रहा है। 7 देखोगे, ये भी कुछ तरह से बीएड का ही पेपर कोड दिख रहा है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा CUET का एग्जाम देता है और वो लेट से COQP 03 वाला पेपर कोड चूज करता है, तो बेसिकली वो CUET का एग्जाम दे रहा है, जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ के बीएड कोर्स में उसको एडमिशन देंगे। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर CUET का पेपर देना है तो CUET तो बहुत अलग अलग तरह का पेपर कोड करवाता है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, CUET 156 अलग अलग पेपर कोड्स का पेपर करवाता है। उन्हीं पेपर कोड्स में से एक पेपर कोड है COQP 03। COQP 03, ये COQP 03 वाला पेपर कोड है। ये अगर आप CUET का पेपर कोड देते हो तो आप 90% इंस्टीट्यूट्स में बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हो। क्योंकि देखो यार, इन सभी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा है, हम अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएंगे। हम लोग अपने यहां जो बच्चा CUET का पेपर दे के आएगा, जो बच्चा CUET का COQP 03 वाला पेपर कोड दे के आएगा, उसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, मेरिट बना देंगे। अब यहां पर पहली बात तो आपको क्लियर है कि यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि CUET के पेपर कोड पर मेरिट बना देंगे। क्या कोई जरूरी है कि सभी यूनिवर्सिटीज एग्री करें इस बात पर कि हमारे यहां एडमिशन COQP 03 वाले पेपर कोड से होगा? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, ये खुद डिसाइड करेंगी कि CUET के कौन से पेपर कोड से वो आपको अपने यहां बीएड में एडमिशन देना चाहती हैं। और यहां मैंने 90% लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एक्सेप्शन है, जो कि COQP 03 वाले पेपर कोड से अपने एडमिशन नहीं देती हैं, जिसमें से एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ द जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जब ये अपने यहां बीएड में एडमिशन लेती हैं तो जो आपको पेपर कोड का पेपर देना है वो COQP 03 है। लेकिन एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU जैसी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात जब आ जाती है तो ये लोग कहते हैं नहीं भाई, हम COQP 03 से एडमिशन नहीं देंगे। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है कि आप सोशल साइंस से हो, कि आप साइंस से हो, आप लैंग्वेज से हो। हम बच्चे का एडमिशन से पहले ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं और उस हिसाब से इन्होंने अलग अलग बच्चों के लिए पेपर कोड बना रखा है कि अगर तुम सोशल साइंस के हो तो COQP 04 वाला दोगे, लैंग्वेज के हो तो 05 वाला दोगे, साइंस के हो तो 06 वाला दोगे, मैथ्स के हो तो 07 वाला दोगे। यहां पर एक बात मैं और ऐड करूं, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो तमाम लोग कहते हुए मिल जाएंगे कॉमन बीएड COQP 03, कॉमन बीएड COQP 03। अगर कहीं पर भी कोई कितना बड़ा भी चैनल हो, अगर तुमसे कॉमन बीएड करता है तो वहां से ना फट से भाग लेना, क्योंकि वो चैनल समझ लो सिर्फ कोर्स बेच रहा है, उसको खुद बात समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। देखो यार, मतलब कॉमन सेंस यूज करो। कॉमन बीएड, अच्छा, मतलब फिर व्हाट इज अनकॉमन बीएड? फिर अनकॉमन बीएड क्या है? अगर ये कॉमन बीएड है तो ये सब अनकॉमन बीएड है। अरे वो सारा बीएड एक ही है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस फर्क जानते हो कहां पर पड़ता है? ये जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, ये एक कॉमन पेपर करवा रही है कि COQP 03, इनका पेपर पैटर्न एकदम मतलब जो है एकदम सिंपल सॉर्टेड सा एक पेपर पैटर्न बना रखे हैं, बस ये वाला पेपर आपको देना है। उस बेसिस पर ये लोग मेरिट बना रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जब तुम ये पेपर दे दोगे और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जब आप इनके अप्लाई करोगे और एडमिशन लोगे, तो ये पहले आपको बीएड में एडमिशन दे देते हैं। जब तुम इनके कॉलेज के अंदर चले जाओगे तब तुम्हारा ये रिजल्ट उठा के देखेंगे कि अच्छा, जब उनके कॉलेज के अंदर चले जाओगे, मतलब जब फीस वगैरह दे दिए हो और एडमिशन ले लिए हो, तभी तुम्हारा रिजल्ट उठा के देखेंगे। अच्छा, तुम्हारा सब्जेक्ट देख के तो लगता है कि तुम सोशल साइंस से सेट बैठ रहे हो। तुमको पता चलेगा सेक्शन ए सोशल साइंस वालों बच्चों का है तो उसमें बैठा देंगे। कोई आएगा साइंस का, हाँ भाई तुम सेक्शन सी में जाओ। कोई लैंग्वेज का है, तुम जाओ भाई सेक्शन बी में जाओ। कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का बच्चा, हाँ भाई तुम सेक्शन डी में जाओ। कहने का मतलब है ये लोग क्या करते हैं, इससे एडमिशन ले लेते हैं। एक बार एडमिशन ले लिए तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से सेक्शंस बाद में डिवाइड कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए बेसिकली। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में आओगे, BHU में अगर आओगे, तो ये लोग क्या कहते हैं कि यार देखो, हमारे यहां एडमिशन लेने के बाद हम सब्जेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, तुम पहले से ही एलिजिबिलिटी देख कर आओ। अगर तुम लैंग्वेज के स्टूडेंट हो और तुम एलिजिबल हो हमारे यहां, तो COQP 05 वाला पेपर कोड दोगे। कहने का मतलब यह है कि ये यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU क्या करती हैं, एडमिशन से पहले ही आपका सब्जेक्ट बांट देती हैं।
यहां पर क्या है, पहले तुम्हारा एडमिशन होगा, जब तुम कॉलेज में चले जाओगे तब तुम्हारा सब्जेक्ट देख के तुमको क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन में बैठा देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, ये तुमको कहेंगी नहीं 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 नहीं, एडमिशन से पहले ही हम तुम्हारा सब्जेक्ट देखेंगे, तुम जिस सब्जेक्ट के होगे उसी हिसाब से हम तुमको अलग से पेपर देंगे। जब तुम उस सब्जेक्ट के हिसाब से अलग से पेपर देकर क्वालिफाई करोगे तब हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू का क्राइटेरिया अलग हो जाता है। तो कुछ भी कॉमन बीएड और अनकॉमन बीएड जैसा नहीं होता है। बस ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज COQP 03 से एडमिशन लेती हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 90% बच्चे बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में एडमिशन लेना चाहेगा तो इनके यहाँ एडमिशन से पहले ही आपको ये बात समझना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी ठीक से देखकर, कि इनके यहाँ मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे हो सकता है कि 03 की जगह कोई दूसरे कोड का पेपर देना पड़े। तो उसी कड़ी में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप COQP 06 वाला पेपर कोड देकर आओगे। पहले आप CUET का COQP 06 वाला पेपर दोगे, फिर कल को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा तो उसको आप फिल करोगे, और जितने बच्चे COQP 06 के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उस बेसिस पर सबका मेरिट बन जाएगा। उसी तरह मैथमेटिक्स में देखोगे COQP 07 वाला पेपर कोड देखकर आओगे, लैंग्वेज में देखोगे COQP 05 वाला पेपर कोड देख के आओगे, सोशल साइंस के हो तो COQP 04 वाला पेपर कोड देख के आओगे। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस से हो तो वही जो लोग सो कॉल्ड मतलब फुलिशनेस में बना रखे हैं कॉमन बीएड, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है अच्छा इन सब्जेक्ट्स में केवल हम COQP 03 वाला पेपर देकर आओगे तो एडमिशन लेंगे। कहने का मतलब है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट सिंपल सा मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे यही कह रही है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो को देखकर पहले ही से समझ कर आओ। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे कह रही है कि अगर तुम कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस के स्टूडेंट हो तो COQP 03 वाला CUET का पेपर दे के रखना। कल जब हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेगा तो तुम बता देना कि हम कॉमर्स के हैं, तो हम तुम्हारा मेरिट COQP 03 के बेसिस पर बना देंगे। उसी तरह कोई सोशल साइंस का बच्चा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि तुम पहले से ही COQP 04 वाला पेपर देकर रखना, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो। जब तुम COQP 04 वाला पेपर देकर रखोगे तो हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे तो जितने बच्चे 04 के कोड से अप्लाई करेंगे उनका हम मेरिट बना देंगे। उसी तरह लैंग्वेज का बच्चा है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई सा भी लैंग्वेज का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है भाई तुम COQP 05 वाला पेपर देकर आओगे, और जब COQP 05 वाला पेपर तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट से वहां दे लोगे, कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे तो हमारे यहाँ एडमिशन के लिए तुम एलिजिबल रहोगे। इसीलिए मैथमेटिक्स में COQP 07 है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि जो भी बच्चे साइंस के हैं वो COQP 06 वाला पेपर कोड, CUET का पेपर कोड मतलब 06 वाला पेपर कोड देकर रखेंगे। और जब वो पेपर कोड अपने पास देकर रखेंगे तो होगा कि आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। जितने बच्चों को ये स्कोर कार्ड मिला रहेगा वो सब कल को जाके डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, जितने बच्चे सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं वो सब 04 चूज करेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। बात को मैं बहुत ही सिंपल, सॉर्टेड, खरा खरा रख रहा हूं। अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करना है और तुम सोशल साइंस सब्जेक्ट के हो तो तुमको COQP 04 वाला पेपर देना है। अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तुम लैंग्वेज के हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज से हो, तो तुमको COQP 05 वाला पेपर देना है। अगर तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तुम साइंस से हो, बायो, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस या फिजिक्स से हो, तो तुमको COQP 06 वाला पेपर देना है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और तुम्हारा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैथ्स बैकग्राउंड के BSc मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह कुछ इस तरह का आप पढ़ के आ रहे हो, तो आपका COQP 07 वाला पेपर देना है। और उसी तरह कोई बच्चा ऐसा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स से एडमिशन लेना चाहता है, तो फिर भी भैया तुमको वो 03 वाला पेपर देना पड़ेगा। अगर तुमको पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में एडमिशन लेना है तो COQP 03 वाला एडमिशन लेना पड़ेगा। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पेशल एजुकेशन के बीएड में भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसको ये COQP 03 वाला पेपर कोड देना होगा। कहने का मतलब है कि जब भी CUET का फॉर्म रिलीज होगा, आप अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आप उस हिसाब से वो पेपर कोड का फॉर्म फिल करके एग्जाम पहले ही से देकर रखेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, CUET DUB 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा, वहां पर तमाम ही सब्जेक्ट के हिसाब से पूरा डिटेल्ड में सिलेबस एक्सप्लेन्ड है। तो ये जो प्लेलिस्ट है पूरे इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, इसका लिंक भी नीचे कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पूरे प्लेलिस्ट को देख जाइए। पूरे इंटरनेट पर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने को सोच रहे हो तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली बाइट्स ओल्डेस्ट, मोस्ट ट्रस्टेड, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। उसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड कोई भी कैंडिडेट दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देखकर ज्वाइन करिए। जितना इस क्लास में कंटेंट कवर कराया जाता है ये 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये वाला वीडियो लेक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में मिल जाएगा, पूरा देख जाइए। एंड यस,
डेली बैट्स एस्पायरिंग टीचर्स के लिए बहुत सारा सेमिनार और वेबिनार वगैरह भी कंडक्ट करता है। एंड बीएड के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है, ऑथेंटिक अपडेट है, केवल काम की बातों का जो अपडेट है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। बीएड से रिलेटेड जितने भी ढंग के काम के अपडेट हैं, केवल और केवल मुद्दे के अपडेट ही आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम में जुड़ जाइए। 2026 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी करिकुलम में अपडेट आता है, एकदम ऑथेंटिक और बेस्ट अपडेट आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके तो थोड़ा सा पहले शॉर्ट में सिलेबस समझ लेते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर तुम COQP 03 के हो तो देखो तुम्हारे पेपर में क्या क्या पूछेगा। ये सिलेबस जो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आपको अगर डिटेल में देखना होगा तो DU BED 2026 वाला जो प्लेलिस्ट मैंने शुरुआत में बताया, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन मिल जाएगा। उसी तरह COQP 04 के हो तो आप देखो कि आपके सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछेगा। 05 के हो तो देखो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछेगा। 07 के हो तो आप देखो आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। 06 के हो तो आप देखो एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। मतलब CUET का अलग अलग पेपर कोड अगर आप आगे है तो सबका सिलेबस भी अलग अलग है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लो। इन शॉर्ट में आपको क्लियर रहेगा कि बेसिकली पढ़ना क्या है। पेपर में क्या होता है कि टोटल जो है आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पेपर 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट का होता है। एक क्वेश्चन के जो है बेसिकली 4 ऑप्शन होते हैं पेपर में, उसमें कोई एक सही होता है और अगर आप गलत आंसर टिक करते हो तो निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन क्लासेस का डिटेल मिल जाएगा। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से आप डायरेक्टली नोट्स और मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। Do join them and do not forget to join the WhatsApp group. Thank you and God bless you. Best wishes.